ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी द्वारा जानने की कोशिश करें कि जैसी संगति वैसा ही फल। आज इस संसार में संगति का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और संगत अगर अच्छी मिल जाए तो ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और अगर संगति गलत मिल जाए तो वो उस संगति से एक अच्छा मानव, एक समझदार मानव जानता हुआ भी वो उस संगति से बिगड़ जाता है। आज नित्य प्रति परिवार में बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका कारण है संगति कि एक कोई दोस्त मोबाइल लाया तो वो उस मोबाइल के लिए अपने घर पे अपने गार्जियन से कोशिश करेगा, बहस करेगा कि मुझे भी मोबाइल चाहिए। तो आज ये सबसे बड़ा गंद इस मोबाइल में है, जो पता नहीं वो बच्चे क्या क्या इस यूट्यूब में देखते हैं, और वो भी एक सबसे बड़ा बिगड़ने का कारण है और उसका मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आइए आज संगति के बारे में एक वाणी कबीरदास जी वाल की श्रवण करें और इस पर फिर विचार होगा कि ये वाणी क्या संदेश दे रही है। कबीर मन पंछी भया, कबीर मन पंछी भया, भावै तहवां जा, जो जैसी संगति करे, जो जैसी संगति करे, सोर तैसा फल पाए कबीरा, सोर तैसा फल पाए। कबीर मन पंछी भया, भावै तहवा जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। साफ साफ यहाँ संदेश दे रहे हैं संत कबीरदास जी, जिसकी जैसी संगति होगी उसको वैसा ही फल मिलना तय है। ये खूब समझ लें, इस संत की बात पत्थर की लकीर होती है, कभी गलत नहीं होती, लेकिन हम इसको टाल देते हैं, मन में बैठालते नहीं, जिसकी वजह से ये मन गंदा होता रहता है, उसमें मैल इकट्ठी होती रहती है, भजन में मन नहीं लगता, कहीं जाने में मन नहीं लगता, बस भोग विलास में एक अच्छी अच्छी तस्वीरें देखने में मन करता है, और एक ऐसी गलत संगत मिल जाए तो और सोने में सुहागा हो जाता है। तो जो अभी दास ने जो कबीर वाणी पढ़ी, उसी पर विचार, पहले कबीरदास जी का विचार को श्रवण करें। मन पंछी के समान हो गया, जो मन है वो पंछी के समान हो गया, ऐसा कबीरदास जी का कथन है।
वो अगर साधु की संगति करेगा तो विवेक उत्पन्न होगा। देखिए, यहाँ साधु की संगति अनिवार्य, उसी से जो है विवेक उत्पन्न होता है। और विवेक अगर नहीं है तो देखिए, रामायण की चौपाई भी क्या कह रही है, विवेकहीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो खोई। जिसने विवेक खो दिया उसका जीवन एक पशु से भी बदतर जीवन है। ये साफ साफ रामायण भी संदेश दे रही है। और यहाँ संत कबीरदास जी अपनी बाणी में संदेश दे रहे हैं कि मन पंछी के समान हो गया, वो अगर साधु की संगत करेगा तो विवेक उत्पन्न होगा, और असाधु की संगति से बुद्धिहीन होगा। अगर वो सच्चा साधु नहीं है, असाधु है, झूठा साधु है, जो आज ऐसे संतों की बाढ़ है जिनका कोई भरोसा नहीं, ठिकाना नहीं, पैसे की कोई लिमिट नहीं, खातों में धन ही धन है, ऐसा हम लोग क्या दे सकता है। और यहाँ कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साधु की संगति करेगा तो विवेक उत्पन्न होगा, असाधु की संगति से बुद्धिहीन होगा। अर्थात जैसी संगति तैसा फल मिलेगा। तो जैसी संगति वैसा फल निश्चित है। तो संगति को अच्छा करें, उस प्रभु का नाम जपें, ताकि प्रभु आपको एक सच्चा साथी दे, एक अच्छी संगत दे, जिससे भविष्य उज्जवल हो सके, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जिस परिवार में बच्चों का भविष्य उज्जवल है तो माँ पिता और परिवार बहुत शांति में रहते हैं। अगर ये संगत अच्छी नहीं है तो आए दिन परिवारों में बड़ा कलेश रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर बाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस संगत के बारे में जानें, जैसा कबीरदास जी ने अभी अपने संदेश में कहा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।